हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू रोजगार बुलडोजर क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, जिसको हम जान लेते हैं। जैसे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये 1 लीटर इक्वल टू होता है। सम बेस इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है, जो कि आगे न्यूमेरिकल में हमें काम देगा। 1 ATM इक्वल टू क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmSg होता है, 760 टोर होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी होता है, 1.01 बार होता है, 1.01 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या जिसको पास्कल भी बोलते हैं। अब देखिए 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। 1 मोल में इतना पार्टिकल होते हैं। 1 मोल में कितना पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब देखिए एवोगाड्रो नंबर भी इसी को हम बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल टू, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। अब देखिए इसमें इस चैप्टर को पढ़ने में जो हमें कुछ फार्मूलाएं की आवश्यकता है, जो कि हमें न्यूमेरिकल में सहायता देंगी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगा। जो फार्मूलाएं इस प्रकार है, हम बता देते हैं कौन कौन से फार्मूला हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को सॉल्व, इसमें कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आते हैं, इसको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ये यूपी बोर्ड, बाकी जो इन सब चीज़ों में पूछता है, IIT जेईई मेंस और नीट उट में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, नॉर्मली आते हैं। उसके बाद में और इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ फार्मूलाएं हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। अगर एटम में बात किया जाए, इन एटम में जो होता है n इक्वल टू, एटम में W/A जो W होता है, यहाँ W इक्वल टू एटॉमिक वेट होता है। क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है। अगर इन मॉलिक्यूल में बात किया जाए, इन मॉलिक्यूल में n इक्वल टू क्या होता है? W/m। जो W यहाँ होता है मॉलिक्यूल ऑफ वेट होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वेट होता है। जो W यहाँ होता है ये ग्राम में होता है। किस में होता है? ये ग्राम में होता है। अब देखिए, अब इसमें ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल किसे कहते हैं? कणों की संख्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब इसको बोलते हैं कणों, हिंदी में कणों की संख्या। कणों की संख्या अपान Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब होता है चौथा फार्मूला, क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान Na भी यहाँ पे क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर होगा। एवोगाड्रो नंबर जैसे हमने बताया 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये सब कुछ फार्मूलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया।
अब तो हमें कुछ अभी और फार्मूला है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए n इक्वल टू पांचवा फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू v गैस एट एस टी पी। एस टी पी पे क्या होता है, ये लीटर में होता है, किस पे होता है, अपान क्या होता है 22.4। ठीक है। अब छठवां फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू v गैस एट एस टी पी। एस टी ये जो होता है ml में होता है। ठीक है, 22,400। यहाँ जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन में होता है। पी जो होता है 1 atm होता है, 1 atm 1 बार होता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। n इक्वल टू वी गैस एस टी पी लीटर में लगा तो 22.4 होगा। अगर यही ml में हो जाएगा तो 22,400 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमने सब सूत्र 5 6 7 जो 5 सूत्र उसी के साथ उसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम। क्या कहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। फाइंड द नंबर ऑफ एटम से क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे कि 12 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12 मोल कार्बन में 12 मोल कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये हमें क्वेश्चन में आता है। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इसको अपान Na। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम अपान Na होता है ना। अब देखिए नंबर ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम। तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Na मल्टीप्लाई बाई m हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 12 मोल दिया है, n की संख्या कितना दिया है, मोलों की संख्या कितना दिया है, 12 दिया है। जब मोलों की संख्या हमें 12 दिया है, अब एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.20 × 10⁻23 होता है। तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम कितना, 12 मोल कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, इसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23 × 12।
इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 2 जा 24, 24 3, 27 का 7 कैरी 2, 12 0 0 2 हो जाएगा, 12 6 जा 72, 10 की पावर 23। ये क्या नंबर, 12 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 72.276 इंटू 10 की पावर 23, इतना क्या होंगे नंबर ऑफ एटम। ये समझ में आ गया इतना। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ जाए, इससे संबंधित कहीं भी न्यूमेरिकल आए हम आसानी से कर सकें, ठीक है, ताकि हमें कोई कठिनाई ना हो। ये देखते हैं दूसरा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितने हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है N=W/A। ठीक है, क्या होता है हमने बताया ना पिछले क्लास में, W/A भी बताया, N=W/A। यहाँ पे देखिए 12 ग्राम क्या दिया है, W की मात्रा कितना दिया है, W=12 ग्राम। अब कार्बन देखिए जो A है एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, जिसे परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक, W की जगह 12 रख देंगे, एक जगह क्या रखेंगे 12, कितना हो जाएगा मोलों की संख्या नंबर, N= कितना हो जाएगा, नहीं इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम निकालना था ना, नंबर ऑफ एटम निकालना था मुझे, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो Na×N होता है, Na×N होता है, N की संख्या कितना दिया है 12 दिया है, N की संख्या कितना दिया है 12 दिया है, 12 × Na, 12 Na का मान रख देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर हमें क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है N की वैल्यू, N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, W/A, W की मात्रा कितना दिया है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, कितना हो जाएगा 1 पड़ जाएगा, तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मोलों की नंबर ऑफ एटम जो इतना होगा। ठीक है, और N की वैल्यू जो होगा 1 होगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम निकालते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। देखिए एक सूत्र होता है नंबर ऑफ एटम का, नंबर ऑफ एटम का एक और सूत्र होता है जो इस प्रकार है, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम का एक सूत्र होता है N×Na एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना है क्वेश्चन में। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम का सूत्र N×Na एटॉमिसिटी होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 44 मोल ऑफ CO2, 44 मोल ऑफ कार्बन में आप निकालना है आपको नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है यहाँ पे। अब देखिए
एन की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, एन इक्वल टू 44 दिया है, ठीक है। एन इक्वल 44, एन ए का वैल्यू आपको पता है, एटॉमिसिटी आप निकाल लेंगे आपको आ जाएगा। एटॉमिसिटी हम क्या बताएं, जो कंपाउंड रहेगा उस कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है, 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, इसी को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जैसे जिस कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी इसमें 3 है, 3 कैसे हैं, 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, इसलिए इसमें 3 एटॉमिसिटी होंगे। तो हम सूत्र क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम का सूत्र क्या होता है, एन होता है इंटू एन ए होता है। एन का वैल्यू कितना दिया है आपको, एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी होता है। एन का वैल्यू हमें 44 दिया है, क्या दिया है, एन का वैल्यू 44 दिया है। और एन ए की वैल्यू तो आप सभी लोग जानते हैं 6.02 10⁻23 होता है, इसको हम ऐसे एन ए बस रख लेते हैं। एटॉमिसिटी कितना दिया है, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 3 हमने निकाला है, ठीक है। एन की वैल्यू दिया है, एटॉमिसिटी 3 हमने निकाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 4 12, 3 4 12 31, 3 4 12, 3 4 31, 32 क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। एन ए का वैल्यू रख देंगे, आप लोग को आ जाएगा आंसर आप लोग का, नंबर ऑफ एटम के लिए। नंबर ऑफ एटम जैसे क्वेश्चन 44 मोल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम 132 एन ए का वैल्यू रख देंगे 6.023 10⁻23 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में तुम्हारे हिसाब से लग रहा है आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे 44 मोल ऑफ CO2 दिए थे, अब देखिए अब क्या देते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आपको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी एन बाई छोड़ डब्ल्यू बाई ए होता है, हमें भी जानते हैं, एन छोड़ डब्ल्यू बाई ए होता है ना, इंटू एन ए। एटॉमिसिटी कितना होगा CO2 का, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा, 3 रख देते हैं। अब देखिए डब्ल्यू का वैल्यू है कितना दिया है, तो 44 ग्राम दिया है, डब्ल्यू वैल्यू क्या है 44। अब ए की वैल्यू CO2 का, ए की एटॉमिक मास कितना होगा, देखिए CO2, कार्बन कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, फिर 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 60 32 + 2 12 + 44, तो 40 डब्ल्यू वैल्यू 44 है और ए की वैल्यू कितना है 44, ए इक्वल टू 44 है, एन ए इंटू 3, ए कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 एन ए, इसलिए हमें निष्कर्ष निकला 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी होगी, 3 एन ए होगी, नंबर ऑफ एटम। एन ए की वैल्यू आप रख देंगे 3 इंटू 6.023 10⁻23, ठीक है, इतना रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा सर। देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 6 जा 18, 10⁻23, 18.02069 10⁻23, ये हमारा नंबर ऑफ एटम, किसमें कितना आया 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी आई 18.069 10⁻23। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखिए
बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा कष्ट झेल लेते हैं, अभी स्टार्ट किए हैं भाई क्लासेस हम, बाकी बड़ा बोर्ड आ जाएगा कुछ दिनों में। कृपया वीडियो को जो भी देखें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे हमारी सब्सक्राइबर संख्या बढ़े और जिससे हम आगे प्रोग्रेस कर सकें और विषय में अच्छा वीडियो लाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग जो भी देखा करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, बाकी उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। चल नहीं रहा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ एटम हमें निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए n की संख्या हमें दिया है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बार बार क्या लिखें। इतना मॉलिक्यूल्स दिया है, इतने मॉलिक्यूल्स हम एवोगाड्रो संख्या से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू निकल जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स दिया है, यहाँ पे कर लेते हैं 3.011 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या से हम डिवाइड करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 और उसके बाद देखिए Na कितना, Na तो हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिसिटी कितना है, CO2 में कितना है, एटॉमिसिटी 3 होता है, एक कार्बन 2 3, ठीक है, ठीक। इसका देखिए Na से Na कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू इतना ही होता है और इसका वैल्यू इतना, कट जाएगा। तो देखिए तो कितना बचा, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 3 कितना हुआ, 3003 11 जा 3 3 1 जा 3 3003 3 9.033 10⁻23। तो 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में CO2 के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 9.023 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब देखिए ये इतना समझ में आ गया सबको, सभी को। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, बड़ा सा क्या है, नॉर्मल ही है, और सॉल्व करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग होता है। 24.95 ग्राम ऑफ Cu ये क्वेश्चन है, 24.95 ग्राम ऑफ CuSO4, क्या है, ऑफ नहीं, 20 ग्राम जो है CuSO4.5H2O। इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, एटम निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इसमें निकालना है। ये देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम, अब इसका देखिए, इसका जो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम देखिए, इसमें इसका देखिए एटॉमिक मास जो होता है इसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं, कितना होगा, देखिए इसका 2249.5 होगा इसका। सीरियस में कॉपर निकालेंगे, सल्फर का सबका जोड़ देंगे, एटॉमिक मास तो निकल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, अच्छा देखिए इतना दिया है, ठीक है, एन का वैल्यू कितना दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू 24.95
2.95 दिया है, ठीक है। 24 आगे कितना होता है एटॉमिक मास 249.5 इंटू Na इंटू 21, ठीक है। 21 यहाँ कैसे एटॉमिसिटी की वैल्यू देखिए कितना 21 कैसे होगा 213 होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, 15 यहाँ हो गया, 15 4 19, 19 से 20 21, एटॉमिसिटी कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। एटॉमिसिटी कितना हो गया 21 हो गया ना। अब एटॉमिसिटी ये देखिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 Na, ठीक है। इतना Na हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, हम देखिए नंबर ऑफ एटम की 24.95 ग्राम ऑफ CuSO4 में नंबर ऑफ एटम का वैल्यू कितना हो जाएगा 24.95 यहाँ पे दिया है, 24 यहाँ पे 24.249.5 होता है। इसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है। Na की वैल्यू ये हो गया, Na जानते हैं आप लोग, 21 क्या हो गया एटॉमिसिटी हो गया, इसको डिवाइड कट कर देंगे 2.1 Na हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालते क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट सिंपल कंटेनिंग 48 ग्राम O2, 96 ग्राम O3, 88 ग्राम CO2 एंड 342 ग्राम C12H22 वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट सिंपल कंटेनिंग 48 ग्राम ऑफ O2, 96 ग्राम ऑफ O3 एंड 88 ग्राम ऑफ CO2। CO2 में ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं CO2 में, ठीक है। 342 ग्राम ऑफ C12H22 वॉल्यूम, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, एक साड़ी बना के इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें देखिए इसमें केवल ऑक्सीजन चाहिए, इसमें भी केवल हमें ऑक्सीजन की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो फालतू चीज़ें उसको हम क्यों लिखे हैं, हम कार्बन ऑक्सीजन ये सब क्यों फालतू निकाले हैं। इसको हम देखिए साड़ी पद्धति से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पे W की संख्या हो गया, यहाँ पे M की संख्या हो गया, यहाँ पे N की संख्या हो गया, यहाँ पे एटम ऑफ O हो गया, ठीक है। अब देखिए O2 कितना है, O2 हमें पहले निकाला, O2 में कितना दिया है W मान 48 दिया है, 48 दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया था 48। और O3 में कितना दिया है 96 दिया है, O3 में कितना दिया है 96 दिया है। अब CO2 में कितना दिया है 88 दिया है W का मान, ठीक है। अब C12H22 वॉल्यूम में कितना दिया है 342 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें M का वैल्यू निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होगा 32 होगा, क्यों 16 एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा परमाणु भार, ठीक है 32 होगा। O3 का कितना होगा, O3 का आपका 48 होगा, 16 या 48। CO2 में कितना होगा, CO2 कितना होता है 44 होता है, 44 कैसे होगा, इसका 32 होगा, इसका 12, 32 12 44, ठीक है। C/H/11 में 342 का कितना होता है 342। इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखिए
अब यहाँ से हम एन का वैल्यू निकालें, एन का वैल्यू के एन में W/m होता है, 48/32 करेंगे। जो 48/32 देखिए करेंगे यहाँ पर इसको 48/32 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इसको W/m 48 कितना दिया 32 दिया है, ठीक है। 16 से काटिए, 16 दिया 23, 16 में 32, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए O3 में कितना हो जाएगा, O3 कितना हो जाएगा 96/48 तो कितना हो जाएगा 28 में 6 में 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 88/42 ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें एन का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चलेगा, इसमें 3/2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। अब नंबर एटम ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना, क्या निकालना, एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका 3/2 होगा, 3/2 इंटू एन ए का वैल्यू एन ए हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एटॉमिसिटी कितना है, इसमें 2 है, एटॉमिसिटी 2 है इसमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। इसमें एटॉमिसिटी कितना है 3 है। अब यहाँ पे देखिए CO2 में एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, एन ए का वैल्यू एन ए रख देते हैं। यहाँ एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए C/H/11 में एन की वैल्यू 1 आया है, ठीक है। एन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, देखिए 11, 12, 22, 23, 24, 24, 12, 44, ठीक है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑक्सीजन क्यों निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो देखिए एटॉमिसिटी इसमें 3 तो होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है तो 2 है ना, 2 लिखेंगे, केवल कितना हो जाएगा, तो हमें केवल ऑक्सीजन का निकालना है ना, ऑक्सीजन का निकालना है तो हमें 2 होगा केवल, क्योंकि इसमें कार्बन भी तो ऐड कर दिया गया। इसमें देखिए C/H/11 में ऑक्सीजन का एटम कितना है 11 है, यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 कर जाएगा, 3Na हो जाएगा, यहाँ पे 6Na हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4Na हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11Na, ठीक है। हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन में पूछा, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑक्सीजन में पूछा था। देखिए अब देखिए यहाँ पे 3Na दिया है, पहला का 3Na, दूसरा क्या दिया 6Na, दूसरा 6Na आया, तीसरा क्या आया 4Na आया, चौथा क्या है 11Na। सभी को जोड़ दीजिए, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 4, 15, 15, 15, 18, 18 से 24, 24Na। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 24Na आ गया। जहाँ तक हमें समझ में आया कि हमारे फ्रेंडों को सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में ये चैप्टर पूरे जितना हम पढ़ाए सब समझ में आ गया होगा। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इसके आगे हम आगे कल पढ़ाएंगे, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट को आगे ले चलेंगे, ठीक है। जय हिंद।